नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SFI बरेली। दोस्तों, कल हमने कक्षा 7 और 8 के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा था। तो वैसे ही आज हम कक्षा 7 का जो हमारा CRT का गणित है उसकी एक्सरसाइज 1A के जो 2-3 सवाल बचे हैं, आज हम उनको हल करेंगे। इसमें हमारा 6 तक हमने कल हल कर लिया था, 7 तक। आज हमारा सवाल नंबर 8वां और सवाल नंबर 8वें में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में कौन सी प्रमेय संख्याएं ऋणात्मक है। ये 7वां था। आज 8वां सवाल है निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो 8वां सवाल हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। तो 8वें का हमारा जो पहला ही सवाल वो हमें दिया गया है माइनस का 9/21। दूसरा सवाल है हमारा माइनस का 18/27। गा है हमारा 21/-36 और खा है हमारा माइनस का 36/64। तो ये हमें 4 सवाल दिए गए हैं, 4 प्रमेय संख्याएं दी गई हैं और जरा निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में हम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर हमें देखना ये पड़ेगा, ये प्रमेय संख्या का अंश और हर दोनों में किसी एक ही पहाड़े से भाग लगना चाहिए। जैसे इसको हम 3 तिया 9 और इसको 3 सत्ते 21 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा फिर हमारा माइनस का 3 और बटे 7। अब इसे हम देख पा रहे होंगे, ये हमारा इससे ज्यादा और भाज्य नहीं हो सकता। तो यही हमारा प्रमेय संख्या का सरलतम रूप हो जाएगा। दूसरे सवाल में हमें दिया है माइनस का 18 और माइनस का 27। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक 18 है और एक 27 है। तो ये हमारा 3 के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगा, अंश भी और हर भी। पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 × 6 = 18 और 3 नेम 27। एक बार और सरल कर लेंगे इसे हम। तो 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। इससे ज्यादा इसे हम किसी और पहाड़े से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये -18/-27 का सरलतम रूप हो गया। इसी तरह से हमें तीसरा सवाल दिया है 21/-36। तो इसे भी हम ऐसे ही इसके अंश में और हर में एक ऐसे पहाड़े से भाग देंगे जो दोनों से अंश और हर दोनों में भाग देता है। तो पहले तो हम 3 से ही देंगे। तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बराबर आ जाएगा हमारा 7/-12। अब क्योंकि हमें पता है कि किसी भी प्रमेय संख्या के हर में हमें माइनस नहीं रखना है, तो -1 से इसके अंश में और -1 से इसके हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 एकम माइनस का 7 और 12 एकम 12 माइनस प्लस। तो ये जो प्रमेय संख्या आई है हमारी, इस 21/-36 का सरलतम रूप। ऐसे ही हमें अगला दिया है माइनस का 36/64। इसमें भी इसके अंश में हमें और हर में दोनों में किसी ऐसे पहाड़े से भाग लगाना है जो बराबर होता हो। तो देख लेते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले हम दोनों को 2 से भाग करेंगे। तो 2 एकम 2, एक इधर जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो अब आ गया हमारा माइनस का 18/32। एक बार फिर 2 से भाग देंगे हम। तो 2 नेम 18 और 16 दूनी 32 और माइनस। आप देख पा रहे होंगे, इसे हम इससे ज्यादा अब और सरल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारा फिर प्रमेय संख्या जो है वो सरलतम रूप हो जाएगा इस प्रमेय संख्या। किसी भी प्रमेय संख्या को हम आसानी से सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो
इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है, सवाल नंबर 9 है। कह रहा है कि प्रत्येक समतुल्य 3 और परमेय संख्या है। तो अब जो हमें लिखना है वो किसी परमेय संख्या की समतुल्य परमेय संख्या लिखना है। समतुल्य तो समतुल्य एक परमेय संख्या की दूसरी परमेय संख्या कैसे समतुल्य होती है, इसे हम देखेंगे। पहला सवाल दिया है हमारा, ये 10वें का है। तो पहला सवाल है हमारा 2/5, और दूसरा सवाल है हमारा 7/-11। तीसरा सवाल है हमारा -8/5। तो ये हमें 3 परमेय संख्याएं दी गई। कह रहा है कि इन तीनों के समतुल्य 3 परमेय संख्याएं बताइए। इसके जब हम समतुल्य पहली परमेय संख्या निकालेंगे तो 2/5। तो इसके अंश और हर दोनों में किसी एक ही पार्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा फिर हमारा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये एक समतुल्य परमेय संख्या आ गई। अब हम फिर 2/5 के समतुल्य निकालेंगे तो इसके अंश में अब 3 से और हर में भी 3 से। दूसरा हो जाएगा 2 3 6 और 3 पंजे 15। ये दूसरी समतुल्य परमेय संख्या आ गई। अब एक बार हम फिर लेते हैं 2/5। तो अब इसके अंश में 4 से और हर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 चौक 8 और 5 चौक 20। ये तीसरी समतुल्य परमेय संख्या आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2/5 के 4/10, 6/15 और 8/20 तीनों इसके समतुल्य परमेय संख्या है। ऐसे ही हम दूसरे वाले का निकालेंगे जो हमें दिया है 7/-11। तो पहली संख्या निकालने के लिए इसके अंश में 2 से और हर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22। तो ये 7/-11 के एक समतुल्य परमेय संख्या आ गई। दूसरा हो जाएगा 7/-11। तो अब इसके अंश में 3 से और हर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 और 11 3 -35। तो ये -7/-11 के समतुल्य दूसरी परमेय संख्या आ चुकी है हमारी, पहली और ये दूसरी। तीसरा 7/-11। तो अब इसके अंश में 4 से और हर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 और 11 चौक 44 माइनस। तो ये 7/-11 के 3 समतुल्य परमेय संख्याएं हमने निकाल ली है। ऐसे ही हम माइनस के 8/5 के समतुल्य निकालेंगे तो -8 और /5। इसके अंश में भी 2 से और इसके हर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 प्लस माइनस। तो -8/5 के समतुल्य पहली परमेय संख्या होगी। इसी तरह से -8/5 फिर लिखेंगे और इसके अंश में 3 से, अब इसके हर में भी 3 से मल्टीप्लाई तो 8 3 24 प्लस माइनस बटे 3 पंजे 15। तो -8/5 के समतुल्य ये दूसरी परमेय संख्या हो गई। इसी तरह से -8/5 अब हम इसके अंश और हर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फिर हमारा 8 चौक 32 प्लस माइनस और बटे में आ जाएगा 5 चौक 20। तो ऐसे हम किसी भी परमेय संख्या के समतुल्य आसानी से, चाहे हमसे 3 परमेय संख्याएं पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था कि किसी समतुल्य परमेय संख्या के 2 3 4 5 कैसे समतुल्य परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम अगले सवाल पर पहुंचेंगे और अगला सवाल है हमारा 9वां सवाल। इसमें हमें 9वें सवाल में जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करते हैं तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो सवाल नंबर जो 9वां है वो हमसे कह रहा है रिक्त स्थान पूर्ति। तो रिक्त स्थानों को हम कैसे भरते हैं वो देखेंगे। तो पहला ही सवाल है हमें, इसका जो का दिया है, का बराबर पहला सवाल है -3/4 माइनस का 3/4 बराबर
ये खाली बॉक्स दिया है यहाँ पर, और बटे में फिर दे दिया है माइनस का 20, और फिर हमें दिया है बराबर, फिर खाली बॉक्स दे दिया, और फिर दिया है हमें 28। तो ये हो गया। तो कैसे हम इन प्रमेय संख्याओं में इन बॉक्सों के अंदर क्या आएगा कैसे बनेंगे, तो इसके लिए हम दो को लेकर हल करते हैं। पहले हम इन 2 को लेकर हल करेंगे, इसका मिल जाएगा हमें, फिर हम इन दोनों को लेकर करेंगे, फिर इसका मिल जाएगा। चाहे तो आप इसी के साथ इसको भी हल कर सकते हैं। तो माइनस का 3/4 ऐसे ही लिखेंगे, खाली बॉक्स की जगह हम खाली बॉक्स ही रखेंगे, और माइनस का 20। तो अब हम जैसे हमने प्रमेय संख्याओं को हल किया था, जब बराबर में दोनों प्रमेय संख्याओं के बीच में बराबर कोई लगा होता है, तो इसकी गुणा इससे और इसकी इससे, और इस डिब्बे में हम लिख लेते हैं x। तो 20 की मल्टीप्लाई जब 3 से होगी तो 20 यहाँ 60, माइनस माइनस प्लस बराबर x, और 4 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारा 4x। x का मान हमें निकालना है, तो x को यहीं रहने देंगे, 4 इस पार आके इस 60 के बटे में आ जाएगा। 4 से 60 को जब भाग करेंगे तो इधर 15 बचेगा, और इधर आ जाएगा हमारा x। तो पहले वाले में इसकी जगह आ जाएगा हमारा 15, x बराबर हमारा 15 है। तो पहले रिक्त स्थान की हमने पूर्ति कर ली। ऐसे ही हम अब इसकी जगह बनेंगे, हमने मान लिया कि इस दूसरे में खाली जो बॉक्स है उसमें 22 लिखा है, तो माइनस के 3/4 को ऐसे ही लिखेंगे, और क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो पहले वाले के ही बराबर हम दूसरे वाले को भी मान लेंगे। इस डब्बे में 22 लिखा है और बटे में 28। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। तो 28 की जब 3 से होगी तो 3 अट्ठे 24 के 4, 3 6 और 2 8, प्लस माइनस माइनस 4 की 22 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारा 4/22। क्योंकि 22 का मान चाहिए तो 22 बराबर वहीं रहने देंगे, 4 माइनस 84 के बटे में आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो माइनस 21 बराबर आ जाएगा हमारा y। तो ऐसे हम किसी प्रमेय संख्या के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो ये हमारा 9वें प्रश्न का का था। ऐसे ही हम इसका खा वाला लेते हैं, तो इसका जो खा खंड है हमें वो ये दिया गया है, माइनस का 5 बटे माइनस का 8 बराबर खाली बॉक्स दिया है हमें, और फिर बटे में दिया है 24। इसके बाद फिर बराबर है, और फिर अंश में 25, और बटे में फिर खाली बॉक्स। तो एक खाली ब्रैकेट में हम x लिख लेंगे और दूसरे में y लिखेंगे। अब तीनों प्रमेय संख्याएं एक दूसरे के बराबर है, तो पहले हम 2 को लेकर हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो माइनस का 5 माइनस का 8 इसको बराबर इसके रख लेंगे। तो पहले बॉक्स और x बटे 24। अब दोनों अंश और हर में माइनस है, मैंने बताया था ये प्लस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 पंजे हमारा 120 होता है, और 8 की x से मल्टीप्लाई 8 है। x का हमें मान निकालना है, तो x को यही रहने देंगे, 8 120 के बटे में पहुंच जाएगा। अब 8 से इसे भाग करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो यहाँ भी हमारा x बराबर आ गया 15। तो इसमें x की जगह अब हम लिख लेंगे 15। ऐसे ही हम इसका जो दूसरा बॉक्स है उसमें भी पहले ही प्रमेय संख्या के ही बराबर लिखेंगे। तो -5 बटे माइनस का 8 बराबर अब हम रख लेंगे 25 बटे 22। तिरछी गुणा जैसा अभी पिछले में किया था, तो 22 की गुणा 5 से होगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 22 की गुणा 5 से होगी तो ये आ जाएगा हमारा 5/, और बराबर 25 की गुणा जब 8 से होगी तो ये हो जाएगा हमारा 25 अट्ठे 200। अब चूंकि हमें 22 का मान चाहिए तो इसे यहीं रहने देंगे, 5 इस तरफ आके इसके बटे में आ जाएगा, और 5 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 और 1 0। तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40। तो ये जो हमने y लिखा था अब हम इसकी जगह लिख लेंगे 40। तो ऐसे हम किसी प्रमेय संख्या के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। ये पहला और दूसरा था, और इसके बाद हम इसका तीसरा और चौथा सवाल और लेंगे। तो तीसरा
और चौथा सवाल क्या है इसका, 9वें प्रश्न का तीसरा सवाल है हमारा 7 बटे माइनस का 9। तो गा प्रश्न है 7 बटे माइनस का 9 और बराबर माइनस का 14 बटे, ये फिर खाली बॉक्स आ गया और बराबर फिर हमें दिया है 35 और इसके भी बटे में हमें दिया बॉक्स। तो हम देख पा रहे होंगे फिर से ये तीनों परमेय संख्या एक दूसरे के बराबर है, तो पहले इन दो को बराबर रख लेंगे और बाद में इन दोनों को बराबर रख लेंगे। तो 7 बटे माइनस के 9 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर माइनस का 14 बटे ये बॉक्स और बॉक्स में हम लिख लेंगे x और इसकी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 की x से मल्टीप्लाई 7x और 14 की 9 से हो जाएगी 14 में होता है 126। क्योंकि हमें x का मान चाहिए तो x यही रहने देंगे और 7 इस पार आके इसके बटे में आ जाएगा और 7 से इसे भाग कर लेंगे। तो 7 एकम 7 और 5 इधर जाएगा, ये 56, तो 7 अट्ठे 56। तो x का मान आ गया हमारा यहाँ पर 18। तो इसकी पहले वाले बॉक्स में हम इसीलिए 18 लिख लेंगे। अब ऐसे ही हमें दूसरा वाला दिया गया है, तो 7 बटे माइनस 9 के हम इस तीसरी परमेय संख्या को भी बराबर रख लेंगे 35 बटे और इस खाली बॉक्स में हम मान लेंगे y। इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 की y से जब मल्टीप्लाई होगी तो 7y बराबर 9 की 35 से होगी, तो माइनस का 9 पंजे 45 का 5 9 27 और 4 31। y का हमें मान चाहिए तो y नहीं रहने देंगे और 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो माइनस 315 बटे 7। तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 और 7 पंजे 33। तो माइनस का 7 चौक 28 और 7 पंजे 33। यहाँ पर हमारा जो y का मान है वो माइनस का 45 आ चुका है, तो अब इसमें हम लिख लेंगे माइनस का 45। इसके बाद हम खा वाला, इसका जो बचा है क्वेश्चन गा वाला, इसे घा को और करेंगे हम और घा वाला है हमारा माइनस का 8 बटे खाली बॉक्स और फिर हमें दिया है 4 बटे 15 और बराबर फिर हो जाएगा हमारा खाली बॉक्स और बटे में माइनस का 7। तो 8 माइनस के और खाली बॉक्स को हम ऐसे ही लिख लेंगे और बराबर 4 बटे 15। तो इसकी जगह हम x मान लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 अट्ठे हो जाएगा हमारा 120 माइनस बराबर 4 की x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा 4x। x का क्योंकि हमें मान चाहिए तो x को यहीं रहने देंगे और माइनस का 120 बटे 4 से 120 को भाग देना है हमें, तो 4 3 12 और 0 x बराबर आ गया हमारा माइनस का 30। तो इस खाली बॉक्स में हम लिख लेंगे माइनस का 30। ऐसे ही हमें अब इस दूसरे वाले को हल करना है, तो इन दोनों को बराबर रख लेंगे। 4 बटे 15 बराबर ये हो जाएगा हमारा खाली बॉक्स और माइनस का 60। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 24 240 और प्लस माइनस बराबर और बॉक्स में हम y मान लेंगे, तो 15 की जब 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 15y। क्योंकि हमें y का मान चाहिए तो y को यहीं रहने देंगे और माइनस 240 के बटे में आ जाएगा हमारा 15। इस वजह से हम भाग 15 कम 15 और 15 छक्के 90 है, ये हमारा माइनस का 16 बराबर आ जाएगा y। तो y का मान हमारा माइनस का 16 आ चुका है, यहाँ हम लिख लेंगे। दोस्तों कक्षा 7 की 1A